हरे कृष्ण। आज के चर्चा सत्र के दूसरे दिन के सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पहले सेशन में देखा था, भगवान का अर्थ है ऐश्वर्यवान, जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास संपूर्ण सौंदर्य है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनके पास संपूर्ण संपत्ति है, जिनके पास संपूर्ण बल है, जिनके पास यश है और जिनके पास वैराग्य भी है। ये जो 6 विशेषताएं भगवान के, उन भगवान को जानना ये भगवद गीता का मुख्य प्रयोजन है। तो हम भगवान को जानने के लिए अगर हम खुद को अगर नहीं जान रहे हैं तो भगवान को हम कैसे जानेंगे। तो पहले भगवद गीता का उद्देश्य यह है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यह जानना, मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान को समझना यह भगवद गीता का उद्देश्य है। उसके साथ में भगवान को भी समझना और भगवान के साथ में जो हमारा वास्तविक शाश्वत संबंध है, उस संबंध को प्रस्थापित करना ये भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि प्राणी जो है, मनुष्य प्राणी और जो इतर जीव जंतु है, इनको 2 कैटेगरी में उनका विभाजन किया जाता है। जैसे हम प्लेन के उदाहरण से देख सकते हैं। प्लेन में एक हायर क्लास रहता है और एक दूसरा इकोनॉमी क्लास रहता है। तो हम उससे समझ सकते हैं कि इस जीवन के 2 कैटेगरी में जो एनिमल्स है, 2 एनिमल्स, एक मनुष्य और एक दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी जो सब है, वो दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यह समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो मनुष्य का जन्म जो हुआ है वो हायर पर्पस के लिए, जो भी ज्ञान है भगवान के बारे में, भगवान के संबंध के बारे में, उसको जानना ये है। अगर पशु जो है वो भगवान को नहीं जान सकते, उनकी जो बुद्धि है सीमित है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही वो लिप्त रहते हैं। आहार मतलब जो उनका रोज का जो भक्ष्य है, उसके लिए उनका दिन भर वो भागदौड़ करते हैं और उसके बाद में जो सोकर वो आनंद लेते हैं। और जो भी मृत्यु से बचने के लिए वो अपना खुद का संरक्षण करते हैं, तो उनके मृत्यु से बचने का भय भी उनके अंदर रहेगा। और संतति उत्पत्ति के लिए या तो दूसरी प्रजा, जो दूसरा जीव, अपने से दूसरा जीव उत्पन्न करने के लिए वो मैथुन भी करते हैं। वैसे ही मनुष्य भी 4 ही चीज़ें करता है, लेकिन मनुष्य का जो वास्तविक उद्देश्य जो है वह भगवान को समझना या भगवान से जो हमारा संबंध है वो पुनः प्रस्थापित करना, ये प्रमुख उद्देश्य जो है वो हम भगवद गीता के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये 5 विषय भी हमने देखे थे। तो इस 5 विषय को समझने के लिए भगवद गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग जो श्लोक है, उस पुरुषोत्तम योग अध्याय के श्लोक के माध्यम से हम ये 5 चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जो वह श्लोक ऐसा है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मम, भगवान बोलते हैं कि मेरे सारे जीव जो है इस धरातल पर वो मेरे अंश है, और अंश होते हुए भी वो कैसे है, सनातन है। तो सनातन इस उद्देश्य से बता रहे भगवान की आत्मा का जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं होती है। वैसे वो कंटेस्ट में भगवान बता रहे हैं, ये शरीर के कंटेस्ट में नहीं है। तो उस कंटेस्ट में भगवान कहते हैं कि सनातन है, मेरे जो सारे जीव जो है वो मेरे अंश है, वो सनातन है। जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, जो मन के सहित 6 इंद्रिय जो है
छह इंद्रिय कौन कौन से है? आंखें है जिससे हम देखते हैं, दूसरा है कान है उससे हम सुनते हैं, तीसरा है घृणा यानी नाक, नाक से हम सुगंध लेते हैं या उससे दुर्गंध, जो भी सुवासिक जो है वो हमें पता चलता है, सुगंध या दुर्गंध ऐसा। और जीवा से हमें टेस्ट पता चलती है, तो रुचि जो है वो जीवा से। और पांचवा इंद्रिय जो है वो त्वचा, हम शीत उष्ण जो महसूस करते हैं वो हम हमारी त्वचा से महसूस करेंगे। तो उसके साथ में मन जो भी है, छठा इंद्रिय कहा गया है मन को, मन जो है छठा इंद्रिय है। तो ये जो मन के सहित जो छह इंद्रिय है वो इस जगत में, भौतिक बद्ध जगत में हर दिन हर समय संघर्ष करती रहती है। उनको ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से संघर्ष करती है। ज्ञान किस चीज़ का नहीं है? भगवान से हमारा जो शाश्वत संबंध है वो हम भूल गए हैं। तो भगवद गीता का वास्तविक उद्देश्य यह है कि भगवान से जो हमारा शाश्वत संबंध है उस संबंध को पुनः प्रस्थापित करना, यह भगवद गीता का उद्देश्य या तो बोध है। ये हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।